क्या पढ़ रहे थे हम लोग जी? सेलों का संयोजन पढ़ रहा था। पहला दिन बताया सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, आज क्या होगा? सेलों का समांतर क्रम, और हो सकेगा तो मिश्रित क्रम भी बता देंगे हैं। तो समांतर क्रम में क्या होगा? समांतर क्रम का मतलब क्या समझता है? तुम लोग संधारित्र में पढ़ चुके, प्रतिरोध में पढ़ चुके, अब तीसरा बार है। समांतर क्रम किसको कहते हैं? देखो, अगर प्रतिरोध को देखेगा, प्रतिरोध को है, संधारित्र को देखा, कैपेसिटर को, तो उसमें यह बताया था कि यदि सभी संधारित्रों के धन छोर एक बिंदु से तथा ऋण छोर एक बिंदु से जुड़े हो ना, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? समांतर। अन्यथा यह कहलाता है कि सभी संधारित्रों के छोरों के बीच विभवांतर सेम हो, तो तब भी उसको क्या कहता है? समांतर क्रम सत्य। ऐसा प्रतिरोध में भी होगा? नहीं, प्रतिरोध का एक छोर एक बिंदु से और दूसरा छोर सभी प्रतिरोधों का दूसरे बिंदु से जुड़ा रहता है, तो ऐसा क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है ना। ठीक है, तो हम बना रहे हैं, तो क्या करना है? सेल लेना है ना, सेल, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होगा, ये पहला हुआ। उसके बाद क्या करना है? दूसरा लगाना है ना, तो दूसरा लगाया, ये दूसरा सेल हुआ। समांतर क्रम में है ये जी। देखो अभी बाद में जोड़ेंगे इसको एक पॉइंट से। तीसरा बनाया सेल, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। इसमें जो है ना डॉट डॉट किया, डॉट डॉट किया, इसका मतलब कहां तक चलना है? एम तक, एन तक, एन तक। एम पिछला बार एन किया था ना, अब की बार क्या करते हैं? एम कर दो। नहीं, तब जो आएगा तो अंतिम में मिला एम, नहीं, तो कितना बार है? एम सेल है। कितना सेल है? एम सेल। ऐसे में एम सेल हैं, ऊपर से नीचे जो बढ़ेगा तो ये क्या सब कितना है? यहां लिखना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि यहां हम जोड़ेंगे इसको। तो अब इसको क्या कर दिया? एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया। किससे? बाह्य प्रतिरोध किससे जोड़ दिया? आर से। ठीक है ना, बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ दिया। तो अब देखो, इस बिंदु को मान लो P, इसको मान लो कितना? Q। ठीक है, डॉट डॉट दिया, इसका मतलब बीच में और सेल जुड़ेगा ना। डॉट डॉट का क्या मतलब है? बीच में और सेल जुड़ेगा। तो ऐसे कितने जुड़े हुए हैं? एम सेल ना, बोलो ना जी, एम जुड़े हुए हैं। तो पहले परिभाषा दे देते हैं। समांतर क्रम समूह का परिभाषा क्या होगा? परिभाषा, यदि सेलों के धन ध्रुव एक बिंदु से नहीं तथा ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु से जुड़ा रहता है, यदि सभी सेलों, लिख देना यहां, क्या लिख देना? सभी सेलों के धन ध्रुव एक बिंदु से तथा ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु से जुड़ा रहता है, तो सेलों का ऐसा संयोजन, सेलों का ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है कि नहीं? जल्दी बोलो। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, संयोजन कहलाता है। कोई समस्या? तीसरी बार ये परिभाषा आ रही है? नहीं, चलो ठीक है। इसका प्रति विद्युत वाहक बल कितना मान लिया? जय, सबका सेम मान लेते। इसका भी जय, इसका भी जय, इसका भी क्या? जय। नहीं, आंतरिक प्रतिरोध क्या मानते हैं? आर न जी, आर की। कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर तुम इस प्रतिरोध को देखेगा जो m संख्या में है, आंतरिक प्रतिरोध, तो इस समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में? समांतर क्रम में। नहीं, तो चूंकि हम लिख सकते हैं, चूंकि आर ओम वाला, नहीं ओम वाला एम प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध है? एम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है। किसमें जुड़ा है? क्रम में जुड़ा है, माने संयोजित है। एक ही बात ना होता है जनों, संयोजित जुड़ा, संयोजित थोड़ा फॉर्मल भाषा हो गया, जुड़ा है थोड़ा इनफॉर्मल लगता है, और कुछ नहीं है। तो तुल्य धारिता
इसकी तुल्यधारिता जो आंतरिक प्रतिरोध सबका तुल्यधारिता होगा ना जी, कितना लिखते हैं 1/RP लिखते थे, याद होगा तुमको, तुम लोगों को 1/R1 लिखते थे समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या लिखता था, अगर 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3 तो क्या लिखता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें 1 कितना होगा R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट 1/R कितना बार, M बार, नहीं M टाइम्स, टाइम्स मतलब बार नहीं, तो कोई बात नहीं। 1/RP बराबर क्या लिखेगा, अच्छा देखो एक बार जोड़ा तो एक 1/R, तीनों को जोड़ेगा तो कितना लिखेगा 3/R लिखेगा रे। अगर M है टोटल तो क्या लिखेगा बोलो तो M/R लिखेगा ना, बोलो ना, टोटल है तो कितना लिखेगा, ऐसे समझेगा समझने के लिए, ऐसे M बार है ना कितना 1/R, इसी को लिख दिया क्या M/R। हमको क्या निकालना है RP ना, तो RP क्या होगा, उल्टा कर दो, इसको उल्टा करेगा तो RP, तो इसको उल्टा कर दो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, जैसे समझना है समझो, तो कितना होगा R बटा कितना होगा M होगा नहीं। अब इन सब के बदले एक प्रतिरोध निकला हमको कितना R/M, नहीं वहां बताया था समांतर क्रम में कि तुल्यधारिता जो है सबसे छोटा से भी क्या होता है, छोटा होता है, जो कि दिख रहा है अभी नहीं। R में कितना से भागा लग गया, M से, जितना से लगा उससे भागा लग गया, तुम्हारा छोटा ना हो गया, ये जितना अधिक से भागा लगा 50 होगा तो R/50 ना हो गया, अकेले का R है और तुल कितना निकल लग गया R/50, ठीक है। कुल प्रतिरोध कितना होगा जी, परिपथ में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना, ये सब है, एगो बाहर से लगा है, कितना लगा है बाहर से R ना, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो देखो इस सब को अगर निकाले तो इसके बदले क्या निकाला, RP निकाला, नहीं निकाला, इसके बदले RP, तो इस सब के बदले एक समझना है। अब इस सब को हटाया RP लगाया, वही बताया था उस समय कि तुल्य का मतलब है वही होता है कि सारे को जितना का तुल्य निकाल रहा है उस सारे को हटा दो और उसके बदले एक लगा दो, तो एक लगा दिया। अब वो एक एगो ही एक, वो दोनों तो सेम धारा प्रभावित होगा दोनों से, तो ये दोनों कैसा है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में कि समान धारा जब प्रभावित होता है ना, दूसरी को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में कहते हैं। तो चलो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो R प्लस कितना होगा R/M होगा ना, कुल प्रतिरोध कितना होगा R प्लस M। श्रेणी क्रम में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है, कोई दिक्कत। अब मेन बात है, पिछले दिन हमने समझाया ये प्लस है, ये लिखना पड़ेगा प्लस, ये इधर क्या है माइनस, ये प्लस इधर माइनस। पिछले दिन हमने समझाया कि जब आवेश अलग अलग सेल से गया तो सबने अपना अपना पावर लगाया, नहीं, लेकिन इसमें देखो, इसमें सब का क्या है, इससे गया आवेश तो ये जय लगा के छोड़ दिया, ये इधर से चलाया, इसमें गया आवेश जय लगा के यही छोड़ दिया चलाया, तो इसमें भी गया जय लगा के छोड़ दिया चलाया, इसमें आगे नहीं ना है, एक हके को ना है। तब प्रतिरोध का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा बोलो तो, खाली जय होगा, नहीं होगा, सारा का वोल्टेज सेम है ना है जी, जय होगा। उसमें उस बार जो लिखे थे N जय, अब की बार वैसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग है सब, नहीं तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा है, तो परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, कुल विद्युत वाहक बल बराबर कितना होगा जय ना, तो धारा कितना होगा, परिपथ में धारा तो क्या होगा विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध ना, धारा I बराबर विद्युत वाहक बल बटा कितना प्रतिरोध, जल्दी बोलो, तो I बराबर कितना होगा जय बटे बड़का R ना, बाह्य प्रतिरोध प्लस कितना R/M, बस यही होगा। इसको कभी कभी ऐसे करके लिखते हैं, सुनो, तो इसको आगे बढ़ाया I बराबर लिखेगा, LCM ले लेगा ना, इसको LCM ले लेगा तो कितना होगा जल्दी बोलो, ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, तो I बराबर लिखेगा LCM लेगा तो जय बटे कितना होगा M होगा LCM, यहाँ M मर्तबा कटेगा तो यहाँ कितना होगा MR ना,
एम आर प्लस आर ना होगा, इसको ऊपर कर देगा तो आई बराबर कितना होगा एम जय अब बटा कितना एम आर प्लस कितना होगा आर होगा, ही ना होगा जी एम जय। ये भी लिखा जाता है, इस तरह से भी तुमको मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये किसका है, वहां श्रेणी क्रम में क्या था उससे कंफ्यूज नहीं होना है। श्रेणी क्रम में क्या था बोलो कोई आदमी, श्रेणी क्रम में क्या था आई बराबर एन जय बटे एन आर प्लस आर था, नहीं था, क्या था एन आर प्लस आर था है? तो उसमें क्या था कि आर में एन लगा हुआ था, इसमें मैंने छटका आर में आंतरिक प्रतिरोध में लगा है। कंफ्यूजन हो लगेगा तो सेम है, लेकिन सेम नहीं है, यही ध्यान रखना है क्या कि यहाँ क्या है छटका आर में जो आंतरिक प्रतिरोध उसमें एन लगा है, इसमें किसमें श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में क्या है बढ़ के आर में एम लगा हुआ है। नहीं रुको इसका परिभाषा अति यार नहीं विस्तार नहीं किया इसको, हाँ ये सब कहाँ लिखा ना है, देखो थोड़ा सा लिख देना चाहिए। अब माना जय विद्युत वाहक वाला, जय विद्युत वाहक बल वाले एम सेल ना है जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध, कौन प्रतिरोध, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध आर है ना, को एक बाह्य प्रतिरोध कितना बोलो जल्दी से, बड़ा आर से जोड़ा गया है ना, जैसा कि जोड़ा गया है, जैसा चित्र में प्रदर्शित है, नहीं जैसा चित्र में प्रदर्शित है, बस हो गया, इतना लिख दिया ना हो गया, जैसा चित्र में प्रदर्शित है, अब हो गया। पिछला दिन हमने श्रेणी क्रम जब भी पढ़ाया ना था उसमें केस लिया था, 2 केस लिया था, याद होगा। इसमें भी ऐसा करेंगे तो हम क्या करते हैं केस 1 लेते हैं, इसको हिंदी में स्थिति 1 कहेगा, क्या कहेगा स्थिति 1। स्थिति 1 में क्या करते हैं आर को बहुत बड़ा कर देते हैं, किसके तुलना में, आर के तुलना में। आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो बाह्य प्रतिरोध बहुत कम हो तो क्या करेगा आर को छोड़ देगा, नहीं होगा, बहुत बड़ा है तो छोड़ दिया इसको। तो यदि ऐसा लिखेगा, यदि आर बहुत बड़ा हो, ग्रेटर देन है ना, बहुत बड़ा हो तो आर की उपेक्षा की जा सकती है, नहीं वास्तव में एम आर लिख देते हैं ना, एम आर आया है ना, एम आर की उपेक्षा की जा सकती है। कोई दिक्कत, इसलिए धारा आई बराबर तब कितना लिखेगा, एम जाई ना है जी बटे आर एम आर ना प्लस आर, तो इसको तो हटाइए देगा, उपेक्षा करने का मतलब हटा देना इसको, तो तब क्या लिखेगा बोलो एम जाया बटे कितना आर ना, तो बराबर एम इंटू कितना होगा जय बटे आर ना होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि बाह्य परिपथ में हम इसमें जो धारा लेंगे, इसमें धारा लेंगे वो क्या होगा, एक सेल से प्रतिरोध है ना, एक जय बटे आर क्या है, एक सेल से ना, जैसे आई बराबर पिछले दिन हमने कहा था जय बटे कितना होता है आर प्लस आर, ये है आर खत्म हो गया तो ये एक सेल से ना हुआ, तो एक सेल से प्रवाहित धारा कितना होता है एम गुना होता है ना, है जब क्या लिखा जाए आर बहुत बड़ा होता है आर के तुलना में, तो बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा ना, बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा नहीं, बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होता है बोलो, एक सेल से प्रवाहित धारा का m गुना होता है, एक सेल से प्रवाहित धारा का m गुना होता है, धारा का m गुना। कोनो दिक्कत बोलो नहीं ना। अब केस 2 लेते हैं, क्या करते हैं केस 2, तो केस 2 में क्या होगा, स्थिति 2
क्या होगा केस 2 में? जब उल्टा कर देते हैं, आर बहुत बड़ा हो किसके तुलना में? आर के तुलना में, तो क्या कर सकता है बोलो ना? आर की उपेक्षा की जा सकती है? नहीं, आर की उपेक्षा की जा सकती है। मतलब इसलिए धारा I बराबर तब लिख लीजिएगा, धारा I बराबर कितना लिखते हैं? M जाए अब बटे कितना? M R प्लस R, तो E R को तो छोड़ देगा, तो I बराबर तब कितना हो जाएगा? तो I बराबर उस समय हो जाएगा, नहीं, I बराबर क्या हो जाएगा? M जाई अब बटे कितना? M R ना, कैपिटल R नहीं, I बराबर कितना होगा? जाए बटे R। ठीक है सर, वहाँ जब ओ अच्छा जी बिल्कुल, हाँ, आर ग्रेटर देन कितना होगा? आर होगा, बड़का आर बाह्य प्रतिरोध वाला होगा, नहीं? तो इसमें क्या देखेगा? एम गुना आर नहीं हुआ एक सेल से बाह्य परिपथ में धारा क्या होगा? एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर होता ना, है? तो क्या लिखेगा इसमें? जब बाह्य प्रतिरोध नहीं, बाह्य प्रतिरोध आंतरिक तुलना, बाह्य प्रतिरोध न होगा, बाह्य प्रतिरोध आर नहीं, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की तुलना में बहुत अधिक हो कि नहीं, की तुलना में बहुत अधिक हो तो बाह्य परिपथ से प्रवाहित धारा अधिक हो तो बाह्य परिपथ से प्रवाहित धारा नहीं, धारा एक सेल से प्रवाहित धारा क्या होता है? बराबर होता है। देखो ना, आई बराबर कितना है? जय बटा आर है ना, एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर होता है। समझ में आ गया होगा? नहीं, ये तो हम लिख रहे हैं भाषा में, किसको? ये जो निकाले हैं ना, इसको क्या कर रहे हैं? भाषा में लिख रहे हैं, और कुछ कर नहीं रहे, इसी को भाषा में लिख दिया कि जब आर आंतरिक प्रतिरोध वाला आर स्मॉल आर बहुत बड़ा होगा कैपिटल आर से, माने बाह्य प्रतिरोध से, तब धारा जो है ना m टाइम्स हो जाएगा, m गुना हो जाएगा। जब बाह्य प्रतिरोध बहुत बड़ा होगा, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य वाला होगा, तब क्या होगा? एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर होगा। नहीं, होना भी चाहिए। देखो ऐसा है ना कि आर इसको तो छोड़िए दिया, हटाइए दिया, खत्म कर रहा है, तो बच गया जाए, तारे ठो बचा कि सब में ई जो है ना पूरा का कितना होगा? जाइए ना होगा सबका, तो जाइए होगा, तो जाए ये प्रतिरोध आ रहे हैं तो जय बटारे ना होना चाहिए। नहीं समझे?